की बुक में किसी का 7 क्या 8 होगा पता नहीं, लेकिन इतना याद रखो सेफ मूविंग लिमिटेड करके है, सेफ मूविंग शेयर कंसोलिडेशन। तो ये थोड़ा सम्स इसके अलग है। न्यू बुक में 5 है न्यू, ओके न्यू बुक में 5 है और ओल्ड बुक में शायद 6 है। तो सबसे पहले जो नोट है ना, वो नोट ऐसा है कि वो लाइबिलिटी हो सकती है या हो नहीं भी सकती है। तो दीज आर नॉट एग्जैक्टली द लाइबिलिटीज़। नोट में जो लिखा हुआ है उसको कुछ करना ही नहीं आपको, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है। आपको एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है वहाँ से ए से। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस 8 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने के? 10 रुपये के। कितने शेयर्स थे? 60,000, राइट। तो 60,000 के शेयर्स थे प्रेफरेंस शेयर्स। तो 60,000 इंटू 10 किया है तो आ गए 6 लाख, राइट। और वो हो गए कितने अभी? ₹2.08, मतलब 8 का हो गया, मतलब हमारा कितना फ़ायदा हो गया? 2 रुपये का। तो कैपिटल रिडक्शन में हो गए 2 रुपये का हमारा लगभग फ़ायदा हो गया। और ये सबको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 60,000 से, क्योंकि इतने नंबर है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला एंट्री हो गया इसमें, लेकिन इसमें बहुत कुछ एंट्रीज है तो वो पूरा पढ़ेंगे अपन आगे जाके। बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर जो 10 रुपये का था 8 रुपये का हो गया। इक्विटी शेयर 25 पैसे का हो गया। इक्विटी शेयर देखो 1 रुपये का एक था, राइट। इक्विटी शेयर 1 रुपये का हो गया, 25 पैसे का हो गया, तो कितना फ़ायदा हो गया हमारा? ₹0.75 का फ़ायदा हो गया। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स अगर आप लोग देखोगे सामने? 12 लाख, राइट। तो आपके जो 12 लाख थे ये सब 12 लाख से मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हो गया 1 रुपये के शेयर 25 का हो गया तो 0.75 का फ़ायदा। मतलब जब भी कोई शेयर्स लाइबिलिटी कम होती है तो जितने का हो गया, जैसे 10 का हो गया 8 का तो 2 का फ़ायदा, 1 का हो गया 25 का तो 75 का फ़ायदा। ये इन्फॉर्मेशन है। आगे इसमें थोड़ा दिया हुआ है कि कंसोलिडेटेड ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹1 ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को आगे जाके 10 रुपये में कंसोलिडेट करेंगे, वो आगे इन्फॉर्मेशन है, अभी फिलहाल हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। और ₹1 किसको करेंगे? इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन का जो वर्ड है, कंसोलिडेशन मतलब एक साथ हो जाना पूरे, अभी वो लास्ट में करेंगे, अभी मत करना उसको। कंसोलिडेशन पे अभी फिलहाल ध्यान मत दो, कंसोलिडेशन का क्या हुआ। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर था कि प्रेफरेंस इतने का था इतने का हो गया, इक्विटी इतने का इतना हो गया। और वो कंसोलिडेशन था सेकेंड लाइन में कि प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का एक हो गया है और इक्विटी शेयर 1 रुपये का, वो लास्ट में करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 ऑफ द डिविडेंड इन एरियर्स। अब आपको जो डिविडेंड है देखो सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड्स आर इन एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। अगर आप प्रेफरेंस शेयर देखोगे तो 6 लाख थे, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख था, उसका कितना परसेंटेज था? 6% प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर देखोगे 6% है और 3 साल के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए? किस तरह से दे रहा है उसको? रिसीव इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस 2/3 आर रिसीव द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 ऑफ डिविडेंड एरियर्स एंड रिसीव इक्विटी शेयर्स। ओके आई थिंक गॉट इट, ये वाला एडजस्टमेंट ठीक। कितने के थे प्रेफरेंस शेयर? 6 लाख। 6 लाख का पहले आप लोग है ना कितना परसेंटेज है? 6%। और उसको 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। क्यों 3 ईयर्स? क्योंकि देखो सेकेंड नोट में दिया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड आर एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। तो 6 लाख का 6% मतलब 36,000 इंटू 3 1,08,000। ओके 1,08,000 में से कितना वेव कर रहा है, माफ कितना कर रहा है? 2/3 बराबर। तो आप लोग को 1,08,000 का 2/3 वेव कर रहा है, मतलब वो है 72,000। 72,000 वो बोल रहा है मैं माफ़ करता हूँ। तो 1,08,000 में 72 माफ़ हो गया, 1,08,000 में से 72 चला गया, तो आपका कितना बच गया? 36,000, राइट। तो वो बोल रहा है 36,000 को हम लोग इक्विटी शेयर्स देंगे। तो ये इक्विटी शेयर्स 36 आया कैसे, वो क्लियर हुआ? तो एकदम सिंपल था कि 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसका 6% निकाला, 3 साल था, मल्टीप्लाई किया तो 1,08,000 आया। 1,08,000 का 2/3 वेव किया मतलब माफ़ कर दिया, तो 2/3 किया मतलब 72 आया।
1,08,000 में से आपको 72 माफ़ करोगे ना, तब जाके आपका 36,000 आएगा। 1,08,000 में से आपको 72,000 माइनस करना है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर आपका, ये सब फर्स्ट पे ही चल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट में ही है, फर्स्ट में ही। तो फर्स्ट का ही ओके, ये सब फर्स्ट के ही थे तीनों। अब द शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड्स आर सोल्ड टू एन आउटसाइडर फॉर ₹3 lakhs। अगर आप एसेट्स में देखोगे, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड 1.5 लाख का, 1.5 लाख का बेच दिया 3 लाख का, तो आपका 1.5 लाख का लगभग फ़ायदा है, तो वो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में जाएगा। तो बैंक में आएगा 3 लाख रुपया, और ये 1.5 लाख का था, और 1.5 लाख का फ़ायदा, एडजस्टमेंट नंबर बी का। ये सब एक ही थे। अब ऑल टेंजिबल एंड फिक्टिशियस आर टू बी एलिमिनेटेड। तो टेंजिबल फिक्टिशियस मैंने बोला एसेट्स के हमेशा लास्ट के 2 लाइन होते हैं, P&L और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। वो कैपिटल रिडक्शन टू P&L एंड टू दिस एडवर्टाइजमेंट, मार ही देने का, कुछ हो नहीं हो। तो इसमें ये लोग ने एक साथ यहाँ पे किया, ये इधर डाल दिया है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, या एक साथ सब मिला के लॉस को भी कर सकते हो, अलग अलग कर दिया। उसमें आगे भी बोला है थोड़ा बहुत, एलिमिनेट बैड डेट्स ₹42,000 एंड स्टॉक ₹60,000। ओके, स्टॉक भी है, और गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट, तो ये भी निकाल देना है, तो गुडविल भी आ गया। तो ये जो है ना पूरा सी वाला है, पूरा सी वाला है, सी वाला। ये फिक्टिशियस थे दोनों, और ये कौन सा था, इंटेंजिबल था, और ये डेटर्स और स्टॉक उसने वो दिया हुआ था। तो ये पूरा मिला के कैपिटल रिडक्शन में 9,90,000 आ गया। तो ये पूरा जो जो दिया था अपन ने वो सब वैसे कर लिया। क्लियर है ना इतना वाला? ऑल टेंजिबल, इंटेंजिबल गुडविल है, और फिक्टिशियस ये दोनों है। एसेट्स में कभी भी लास्ट के 2 जो रहते हैं ना, P&L और कुछ भी एक्सपेंस रहेगा, वो फिक्टिशियस रहता है, एडवर्टाइजमेंट और वो, और डेटर्स और स्टॉक भी एज इट इज। ठीक है। डिबेंचर्स होल्डर्स आर टू टेक ओवर द कंपनी प्रॉपर्टीज बुक ₹1,08,000 एट अ प्राइस ऑफ ₹1,20,000 इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिबेंचर्स एंड फर्दर कैश ₹90,000 ऑन फ्लोटिंग चार्ज द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर पेड। कितना बड़ा कहानी बोला हुआ है। डिबेंचर होल्डर टेक ओवर वन ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी, कितने की है, 8 लाख। कितने में लेना बोल रहा है वो, 1,20,000 में। तो भाई कंपनी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बुक वैल्यू वही लैंड एंड बिल्डिंग लेने की बात कर रहा है वो। कितने की बुक वैल्यू, 1,08,000 की है, लेकिन लेना कितना चाहता है वो, कितने में ले रहा है वो, 1,20,000 में। तो हमारा फ़ायदा कर रहा हूँ। तो डिबेंचर होल्डर में 1,20,000 कम होने वाले, हाँ, डिबेंचर होल्डर में 1,20,000 कम होने वाले। एडजस्टमेंट नंबर डी। देखो 1,08,000 की चीज़ है, वो बोल रहा मैं 1,20,000 में लेके जाता हूँ, तो मैं हमारा 12 का फ़ायदा वो कर दिया। और डिबेंचर होल्डर ने, डिबेंचर बोल रहा मैं तेरा कितना काम करता हूँ, 1,20,000 कम कर देता हूँ। और आगे भी उसने कुछ बोला हुआ है, राइट, हाँ, बोलता है फर्दर कैश कितना, 90,000 एज फ्लोटिंग चार्ज। तो ये कैश है, मतलब ये इशू कर रहा है। फ्लोटिंग चार्ज जब भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो ये इशू कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना, 6%, डिबेंचर्स कितना, 90,000। तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया होगा यहाँ पे। यही डी का ही पार्ट है, ये भी डी का ही पार्ट है। फ्लोटिंग चार्ज बोलेगा मतलब इशू कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, फ्लोटिंग चार्ज के इशू कर रहा हो। अब द एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट आर पेड। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे, डिबेंचर के नीचे देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना है डिबेंचर या इंटरेस्ट, 12,000, राइट, 12,000 वो पे कर रहा है। तो वो 12,000 का कुछ ऐसा नहीं बोला है कम दे रहा है ज़्यादा दे रहा है, 12,000 दे रहा है वो। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश 12,000, हाँ ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश डी का। ये सब डिबेंचर के ऊपर ही पूरा किस्सा कहानी था कि पहले डिबेंचर होल्डर बोला लाओ 1,08,000 की चीज़ थी वो मैं लेके आता हूँ 1,20,000 में, वहाँ 12,000 का फ़ायदा कर दिया। और उसने बोला है कि आप फर्दर कैश ₹90,000 ले सकते हो फ्लोटिंग चार्ज इशू करके, तो कैश बैंक टू 6% डिबेंचर। और उसने बोला था एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट वो भी पे कर सकते हो, तो वो पे कर देना है 12,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू कैश 12,000। अब डायरेक्टर रिफंड 20,000
ऑफ फीस प्रीवियसली रिसीव बाय देम, डायरेक्टर इसके बारे में कहीं कुछ गपला तो नहीं है ना? ठीक है, डायरेक्टर ने रिफंड किया, कितना दिया आपने को? 20,000 राइट, विच वॉज प्रीवियसली रिसीव बाय देम, तो अपने को पूरा फ़ायदा हो गया। तो बैंक टू कैपिटल रिडक्शन नवी एंट्री में, तो ये एंट्री नंबर ई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन ई पार्ट। कंटीजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज इन द सम स्टेटेड बाय द कंपनी रिकवर 30,000 ऑफ दिस डैमेजेस ऑफ द एक्शन टेकन वन ऑफ द डायरेक्टर विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी थी कितने की? अगर आप नोट में देखोगे, नोट में बैलेंस शीट जब है ना, देखो नीचे पहला नोट 1 लिखा हुआ है, नोट 1 लिखा हुआ है, कितना कंटीजेंट लाइबिलिटी है? बैलेंस शीट जैसे ही ख़त्म होता है नोट 1 लिखा हुआ है 60,000, तो हमारा ये पूरा नुकसान हो गया। उसने क्या बोला, कंटीजेंट लाइबिलिटी होता क्या है, ये बात याद रखो, कंटीजेंट लाइबिलिटी एक तरह का केस पेंडिंग है, हो सकता है हमको देना पड़े, हो सकता है हमको देना ना पड़े, लेकिन इसमें हो गया, वो केस हार गया या कुछ हो गया, उसमें उसको मटेरियलाइज इन सम, बट द कंपनी ने रिकवर्ड किया 30,000 रुपया एक डायरेक्टर को पकड़ के, भाई तेरी गलती की वजह से हमको वो कितना नुकसान हुआ 60,000 का, तो पहले हमारा जो 60,000 है वो तो देना ही पड़ेगा, तो नुकसान हो गया, तो हम लोग लिए कैपिटल रिडक्शन टू बैंक कितना 60,000, ये आ जाएगा ये स्टेटेड वाले में एफ वाला पॉइंट। तो भैया हम बोल रहे हैं जॉब इतना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमने ने क्या किया, 30,000 रुपया पकड़ लिया, 30,000 रुपया बोला, एक डायरेक्टर को बोला तेरी गलती की वजह से हम हार गए केस, तो तू तेरी इसमें देगा। तो डायरेक्टर ने क्या बोला, देखो उसमें आगे बोला है, हमने डायरेक्टर को पकड़ा, डैमेजेस इन एक्शन राइट, वन ऑफ द डायरेक्टर विच वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ₹48,000 एंड बैलेंस ऑफ लोन वॉज पेड इन कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन। हमने उसको बोला तू रिज़ाइन भी कर, एक तो तेरी नज़र से हमको नुकसान भी हुआ, तो डायरेक्टर को पकड़ के हमने बोला तेरा लोन कितना था, उसमें से 48 डेबिट कर, कितना डेबिट कर 48, और हम तेरे पास से कितना 30,000 हमारे को उतना माफ़ कर। एक्चुअली डायरेक्टर ने लोन दिया हुआ है, तुम लोग को पॉइंट देखो, ऐसा सोचना है कि नुकसान हुआ हमारा 60,000 पूरा, कोर्ट में केस हार गए, हम गए डायरेक्टर को बोले तेरी वजह से नुकसान हुआ, डायरेक्टर ने बोला ठीक है मेरी नुकसान है, मैं भरपाई देने के लिए उसको तैयार हूँ, तो मेरे उसमें से 30,000 रुपया, मैं जो लोन दिया था ना उसमें से कितना कट हो जाएगा आपका 30,000 रुपया। समझ रहे हो, ये पॉइंट ऐसा सोचो कि डायरेक्टर ने लोन दिया हुआ था, वो बोल रहा ठीक है मेरी गलती है, जो लोन मैंने दिया था वो उसमें से चलो आप लोग इतना मत देना, कितना 30,000 रुपया, तो बाकी का तो हमको देना पड़ेगा ना। 48,000 हम उसके अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, तो कितना दे देंगे हम लोग उसको 18,000, तो 48,000 हमने उसको डेबिट करके, हाँ 30,000 तो हमारा फ़ायदा हो गया, हमने उसको बोला चल तेरी वजह से नुकसान हुआ 30,000 रुपया, हम लोग ने कैसा वैसा उसको बोला माफ़ कर तेरे लोन में से, वो बोला ठीक है चलो मैं 30,000 माफ़ करता हूँ, बाकी का दे दो। अब टोटल उसका बैंक डायरेक्टर लोन था कितना 1,50,000 राइट। अब वहाँ पे बोला द रिमेनिंग डायरेक्टर एग्रीड टू टेक ओवर इक्विटी शेयर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर लोन। उसी पॉइंट के नीचे देखो जी पॉइंट है, जी में क्या बोला, डायरेक्टर जो बाकी के डायरेक्टर थे बोले वो एक डायरेक्टर को तुमने पकड़ लिया था, उसको तुमने रिजाइन भी कर लिया, ठीक है उसका लोन वोन वो 48,000 आपने छुट्टा कर दिया, 30,000 आपका फ़ायदा भी हो गया, आपने 18 दे के हमारा 48 ख़त्म कर दिया, तो हमारा जो बाकी का जो लोन है ना उसको हमको दे दो ना। द रिमेनिंग डायरेक्टर क्या बोले, हमारा जो बाकी का उसमें हमको इक्विटी शेयर दे दो। कितना था डायरेक्टर लोन टोटल 1,50,000 में से अभी तक टोटल कितना गया हमारा 48, माइनस करो देखेंगे 1,02,000 राइट। 1,02,000 के हम लोग को उसको ये देना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स, तो डायरेक्टर लोन टू इक्विटी शेयर्स ई पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है डायरेक्टर का पूरा, ऑफिस से रिपीट टेलीकास्ट कर सकता हूँ उसमें। एक बार याद रखो, कंटीजेंट लाइबिलिटी मटेरियलाइज स्टेटेड इन सम 60,000 रुपया वो नोट 1 में लिखा हुआ था राइट। 60,000 हमको पूरा नुकसान हुआ, तो हमने उसका दे दिया कि देना ही पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 60,000। हम गए डायरेक्टर को पकड़े, बोले अरे तेरी वजह से वो नुकसान हुआ। डायरेक्टर बोला नो प्रॉब्लम, आपको जो मुझे लोन देने का था, मैंने जो आपको कंपनी को लोन दिया था वो 48 डेबिट करो, उसमें से मैं क्या करता हूँ आपका 30,000 माफ़ करता हूँ। तो हम लोग बोले ठीक है भाई 48 में से 30,000 माफ़ किया, चलो 18,000 तेरे को देके ख़त्म किया।
एक डायरेक्टर का लोन था, वो जो फ्रॉड मतलब जो गड़बड़ किया हुआ था, पकड़ा गया है, तो उसकी गलती थी, उसको पकड़े। लेकिन बाकी के जो डायरेक्टर थे वो बोले हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना, हमारे को तो पूरे पैसे दो। ठीक है, फिर हम लोग ने बोला 1.5 लाख में से हम लोग ने कितना माइनस कर दिया, 48, और बाकी के डायरेक्टर ने बोला हमको इक्विटी शेयर्स दे के हमारा छुट्टा कर दो। तो हम लोग ने 1.5 लाख में से फाइनल 48,000 माइनस किया, तो हमारा 1,02,000 रुपये आ गया, उतना हमने दे दिया इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हम लोग इसके हिसाब से कर रहे थे। अब आ जाओ कंसोलिडेशन। मैं जो बोला था ना वो पॉइंट हमने छोड़ दिया था, मैंने बताया था ना कंसोलिडेशन में। अगर आप ए वाले में देखोगे, सेकेंड लाइन में दिया हुआ था, पहली लाइन में यह था कि प्रेफरेंस शेयर 10 का हो गया, कितने का, 8 रुपये का, और इक्विटी शेयर्स हो गया था 25 पैसे का। अब वो बोल रहा है कि कंसोलिडेट करो, मतलब एक साथ मिला के कितना कर दो, 10 रुपये का। किसको कर दो, प्रेफरेंस पहले है ना तो उनका 10 होगा, और इक्विटी बाद में था तो उसका कितने का होगा, 1 रुपये का। अगर आप टोटल मारोगे तो आप मुझे बताओगे कि प्रेफरेंस थे कितने अभी तक टोटल। प्रेफरेंस तो 4,80,000 है अपने पास, और कुछ हुए ही नहीं। आप लोग अगर इसमें देखोगे ना 4,80,000 ही थे, वो 10 रुपये का था, वो कितने में हो गया था, 8 रुपये में, तो ये 4,80,000 का ही हो गया था। प्रेफरेंस का तो कुछ लफड़ा ही नहीं। तो हम लोग को सिर्फ उसको लिखना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10 रुपये का एक हो गया, मतलब हो गया 4,80,000। कुछ करना नहीं है, वो पूरे नंबर में चेंज हो गए। पहले कितने के थे वो शेयर्स, 10 के 8 हो गए थे ना, अब वापिस उसको 10 कर दिया हमने, तो कितने हो गए वो, हाँ नहीं वो 60 का नहीं है, वो बोल रहा है 10 रुपये का एक कर। अभी हो गए कितने, 4,80,000 को डिवाइड बाई 10 करें तो कितने हो गए टोटल, 48,000। वो 60,000 का पिक्चर खत्म। कंसोलिडेट मतलब वो उसको इसमें मिक्स कर दिया, एंड दे हैव पुट इट इन दिस थिंग के 4,80,000 का हो गया। अब इक्विटी की बारी आई, इक्विटी के कितने कितने हुए, इक्विटी का पहले यहाँ पे 3 लाख था, राइट, और कहीं इक्विटी दिख रहा था क्या, यहाँ पे भी लग रहा है, राइट। वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का डिविडेंड था 3 साल का, वो याद है, 6 लाख का 6%, 3 साल 2/3 वेव कर दिया, बाकी का बचा हुआ, तो ये भी आ गया, 36 भी आ गया। और कौन सा इक्विटी का, और कौन सा, डायरेक्टर लोन, ओके, डायरेक्टर लोन 1,02,000, राइट। और कुछ है नहीं है, आप मिला लो, आप लोग टोटल मारो ना, कितना हुआ, क्या क्या हुआ, 1,02,000, ओके, 36, ओके, एंड देन कितना, 418 हो, 3 लाख, 36 एंड 1,02,000, 4,38,000। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,38,000। अब आपको याद है ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने का, 2 का बाय का 2 करना है, मतलब इक्विटी शेयर्स के अगर कैपिटल रिडक्शन है तो नाम तेरा, बाय इक्विटी अमाउंट कितना, 9 लाख। अब इसमें तो लिखेंगे बाय प्रेफरेंस, लिखेंगे कितना, 1,20,000, लिखेंगे टू इक्विटी 36। कैपिटल रिडक्शन के उल्टा देखेंगे, 2 रहेगा तो 2 में आएगा, और कैपिटल रिडक्शन खुद 2 में तो ऑपोजिट वाला बाय में चला जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, बाय बैंक कितना, 1.5 लाख। फिर ये हो जाएगा बाय डिबेंचर 12,000, इसमें तो कैपिटल रिडक्शन नहीं है तो छोड़ दो, इसके नहीं छोड़ दो। तो ये 2 बैंक, ये बाय बैंक, ये बाय डायरेक्टर लोन 30,000, ये छोड़ दो, ये पूरा 2 आ जाएगा, राइट, कैपिटल रिडक्शन में। फिर आपको बैलेंस करना है, जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, देखो आपको अगर वर्किंग देखोगे तो ये क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 12,32,000, उसमें से 10,86,000 माइनस किया तो बाकी का बचा हुआ कैपिटल रिजर्व आया 1,46,000। ठीक है।